और बिजनौर से समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली के बिगड़े बोल आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह करके देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाम जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर, और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। तो महबूब अली के इस बयान को लेकर अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये कहा है कि ऐसे बयान अब ना दिए जाए क्योंकि हिंदू जाग गया है और अब वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आप। सपा विधायक महबूब अली के द्वारा दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं को इस प्रकार से धमकी देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हिंदू जग चुका है, देश में डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब इस्लामिकों की सत्ता नहीं है कि जिस प्रकार से औरंगजेब, जिस प्रकार से बाबर, जिस प्रकार से आताताइयों ने सनातनियों को अपमान किया, मंदिरों को तोड़े, हिंदुओं की प्रताड़ित किया। अब वो समय नहीं है। अब हिंदू सबल, सजग और जागरूक हो चुका है और धर्म के आधार पर देश बढ़ चुका है। मुसलमानों का यहाँ कुछ भी नहीं है। भारत और पाकिस्तान तुम्हारे पूर्वजों ने बना दिया, फिर भी तुम सौभाग्यशाली हो कि हमने अपना विशाल हृदय दिखाकर और तुमको हर प्रकार से तुमको सहयोग किया और तुमको हिंदुस्तान में रहने दे रहे हैं। तो अपने बयान को लेकर चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं महबूब अली, समाजवादी पार्टी के विधायक। अब आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव इस मामले पर संज्ञान लें। और आगे आबादी बढ़ जाएगी तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। अब उनकी जिंदगी में तो ये होगा नहीं। मुसलमान में तो 7 जन्म होता नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि अगला जन्म लेंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ये होने वाला नहीं है। अब आबादी बढ़ा के बीजेपी को ख़त्म करने की बात की जा रही है। किस तरह का बयान है, कैसा विधायक है? अखिलेश जी को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी करके समाजवादी पार्टी अपना ही नुकसान कर रही है। तो जिस तरीके से बयान दिया गया महबूब अली की ओर से, अब उसको लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से भी सफाई निकल के सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन ने दरअसल ये कहा है कि वो महबूब अली के बयान का समर्थन नहीं करते, लेकिन सवाल दरअसल ये है कि बार बार ऐसे बयान आखिर दिए क्यों जाते हैं। सुनवाते क्या कुछ कहा जा रहा है सुनील सिंह साजन की ओर से। समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली का ये बयान कि मुसलमान की आबादी बढ़ गई इसलिए बीजेपी हट जाएगी, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, राज्य जल रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी वानी प्रधानमंत्री जी बोल नहीं रहे हैं। इससे लगता है कि देश की एक बड़ी आबादी, उसको आप पीडीए कह लीजिए, बेरोजगार नौजवान कह लीजिए, किसान कह लीजिए, महिलाएं, वो सब मिल करके भाजपा को हराना चाहती हैं। अब भाजपा रुकने वाली और टिकने वाली नहीं है। और इसी पर आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हिंदुओं को बांटने में लगे हैं ताकि विशेष वर्ग के मंसूबे पूरे हो सके। आइए सुनते हैं। आज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली का है, जो पूरा इनके जेहन में क्या है यह स्पष्ट रूप से दिखाता भी है, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के ऊपर भी सवाल खड़े करता है, खासकर अखिलेश यादव के ऊपर कि अखिलेश यादव क्या इसीलिए हिंदुओं को बांटने में लगे हैं जातियों में कि ताकि इनके विशेष वर्ग के मंसूबे पूरे हो सकें। लेकिन शायद यह लोग यह भूल गए हैं कि यह देश पूरी तरीके से बदल चुका है। इस देश के हिंदुओं ने अपनी ताकत के ऊपर नरेंद्र मोदी को देश का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। तो महबूब अली के बयान को लेकर जो प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है, चक्रपाणी महाराज ने दरअसल ये कहा कि सपा विधायक जनसंख्या की धमकी ना दे, कट्टरपंथी विचार भारत में स्वीकार नहीं होगा। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। सपा विधायक ने जिस प्रकार से हिंदुओं को धमकाने का प्रयास किया है कि उनकी संख्या बढ़ गई है और अब उनकी सरकार आ जाएगी, उनकी सत्ता आ जाएगी, तो देखो जंगल में शेर एक ही होता है,
और शेर के आते ही गीदड़ भाग जाते हैं। इसलिए जनसंख्या का डर न दिखाइए और अपने जो कट्टरपंथी हैं, जाहिल हैं, उन पे शिक्षा पे ध्यान दीजिए और देश के बारे में सोचिए। ये देश में जाहिलपन नहीं चलेगा। और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का यही काम है। आइए सुनते हैं। इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। ये कांग्रेस की फितरत है। नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहे। नफरत की राजनीति, वोट या छवि पर चोट। जी हाँ, नफरत और सिर्फ नफरत। क्या कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया है उससे सियासी सवाल खड़े हो गए हैं, या यूं कहें तो सियासी घमासान मचा है। इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। सुना कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कह रहे हैं पीएम मोदी को सत्ता से हटाने तक नहीं मरेंगे। बीते रविवार को खड़गे जम्मू कश्मीर के कठुआ दौरे में थे। रैली को संबोधित करते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद खड़गे थोड़ी देर के बाद ठीक हो गए। रैली को फिर से संबोधित किया। पीएम मोदी पर हमला बोला और हमला बोलते हुए कहा, मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गे के बयान पर पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा कि खड़गे ने अपने बयान में पीएम मोदी को बेवजह घसीटा। अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो नफरत की राजनीति करती है। शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, खड़गे ने अनावश्यक रूप से पीएम मोदी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से जोड़ा, जो कि अस्वीकार्य है। यह बयान दर्शाता है कि कांग्रेस के नेताओं में पीएम मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है। खड़गे जी लंबे समय तक जीवित रहे और 2047 तक एक विकसित भारत को देखने के लिए जीवित रहे। खड़गे के बयान पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने अब मोर्चा खोल दिया है। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। उनके अंदर कितनी नफरत भरी है कि वो प्रधानमंत्री जी के लिए इतना नफरत भरा शब्द बोल रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं। तो मैं मानता हूँ ये कांग्रेस की फितरत है। ये खड़गे साहब का दोष नहीं है, ये कांग्रेस की फितरत है। क्योंकि कांग्रेस को अब लूट और भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है। वो एक प्रकार से मानसिक रूप से दिवालिया होती जा रही है। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दावा करते हैं कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान चलाती है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया गया कांग्रेस की नफरत की राजनीति को उजागर कर रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नफरती बयानों से जीतेंगे जनता का दिल, और नफरती सियासत के लिए पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।